कमीने, तू तो जानवरों से भी बदतर निकला। इंस्पेक्टर, यही है वो कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को। उसने मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वेलकम माय सन, वेलकम। अरे भाई अजय को अंदर ले जाओ। हमारे सपने कामयाब हो गए हरबू, हम समधी बन गए। शादी हमारे बच्चों की है। हाँ रंजीते, हाँ हमारे मंसूबे कामयाब हो गए। हम जीत गए रंजीते, हम जीत गए। हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और वहाँ उस हरामजादे की धुलाई हो रही है। एक की लड़की पे हाथ डालता है। लड़की पे हाथ डालता है तू। भगवान के लिए मत मारो इसे। इसने कोई गुनाह नहीं किया है। राजा निर्दोष है। मत मारो इसे प्लीज। निर्दोष नहीं, रेपिस्ट है ये, और आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो साले को। चली आ रही है, पता नहीं बड़े लोगों की शादी है। देखिए भाई साहब, मैं बहादुर, आने दे उसे, अंदर आने दे। सेठ जी वो मर जाएगा। सेठ जी उसे बचा लीजिए। सेठ जी वो पुलिस वाले उसे मार डालेंगे। सेठ जी आपसे दया की भीख मांगती हूँ। सेठ जी अरे यही सजा है उस कमीने की। हमसे टकराने की जुर्रत की थी उसने, उसको तो हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी भगवान के लिए उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जान बख्श दीजिए। सेठ जी बस निकल गई तेरी सारी आकड़, सारी हेकड़ी है। तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा। आप ठीक कहते हैं सेठ जी,
गरीब के प्यार की कोई औकात नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। और एक बात सुन, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे लेकर ये शहर ही नहीं बल्कि ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अरबो, इंस्पेक्टर, मैं हरबंस लाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, कैसे याद किया आपने? छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? हाँ, और सुनो, आज शाम 5 बजे जो पैसेंजर जहाज लागोस जा रहा है उसमें उस कुत्ते के पिल्ले और उसकी माशूका को बिठा के रवाना कर दो, और अगर वो शहर में दोबारा नजर आए तो सालों को गोली मार देना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जा, बख्श दी तेरे यार की जिंदगी, जा। नहीं जाऊंगा मैं ये शहर छोड़कर, नहीं जाऊंगा इस तरह हार कर। मैं साबित करके रहूंगा कि हम बेगुनाह हैं, हम निर्दोष हैं। तुम ये साबित नहीं कर सकते राजा, ऐसा होने से पहले ही वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मरना ही था तो मुझे क्यों बचाया, क्यों दी मुझे ये जिंदगी? जवाब दो। अपने दामन पर लगे हुए दाग तो मैंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने भाई की लाश नहीं देख सकूंगी राजा, नहीं देख सकूंगी। बहन कहा था ना तुमने मुझे, अब इसी रिश्ते का वास्ता देती हूं। चलो यहां से राजा, प्लीज। अब इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है राजा, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है काजल, तुम जैसा कहोगी ऐसा ही होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मैं बड़ा खुश हूँ मल्होत्रा साहब, ये रिश्ता हो गया। बहुत बहुत बधाई हो। सेठ जी, कन्या को बुलाइए। जल्दी करो, जहाज छूटने का टाइम हो गया है। सामान उठाओ और जीप में बैठो। निर्विघ्नं कुरु मे देव बैठो बेटी। शुभकार्येषु सर्वदा। अनन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे यशो मम आहमजा। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो उतरो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। मेरे शुरू होते ही ये लाइट क्यों चली गई, जरा देखे तो। अरे बिहारी, रामू जी अरे ये झूमर कैसे बंद हो गए, पता करो। मैं अभी देखता हूँ साहब। देखो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने?
ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। सुन दे, जिस रात काजल और राजा मंगनी की पार्टी में आ रहे थे, तभी रास्ते में तेरे बाप के खरीदे हुए कुत्तों ने अगवा कर लिया था काजल को। कपड़े फाड़ दिए उसके, नंगा कर दिया उसको, अरे जानवरों जैसे सलूक किया उसके साथ। तब तेरे दोस्त राजा ने इज्जत बचाई थी उसकी। और जब उस डरी हुई सहमी हुई बच्ची को एक भाई की तरह तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उस वक्त तस्वीरें खींची गई थी जिसे कुछ और ही रंग देकर पेश किया था सबके सामने तेरे बाप ने। राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं, मगर तुझे यकीन नहीं आया। तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कल रात राजा ने इसी हादसे को फिर से दोहराया। वो उसी तरह मधु को उठाकर ले गया और तूने भी उसी तरह मधु की इज्जत बचाई। और जब इस डरी हुई सहमी हुई बच्ची को तो दिलासा दे रहा था ना, उसी वक्त तस्वीरें खींची थी हमने ताकि तेरे आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अभी तुझे यकीन नहीं आता ना, तो पूछ इस कमीने से जो तेरे बाप की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। कमीने बोल, बोल, पुलिस के सामने बोल। साहब मैं सच सच बोलता हूँ साहब मैं गुनहगार हूँ। उस दिन पार्टी में मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, और ऐसा कहने के लिए आपके पिताजी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे साहब। तुमने तो बाप बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा